Bismillahirrahmanirrahim, starting in the name of Allah, the most beneficial, the most merciful. Dear student, hope you are fine and shine. You are welcome to Isra Tech. You are watching in Learning with Isra Afridi. Today's our topic pronoun in at the second part of pronoun. मतलब आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेकंड पार्ट से हमने पहले पार्ट्स में प्रोनाउन के बारे में सीख लिया, प्रोनाउन क्या होता है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। आज के जो हमारा टॉपिक्स है वो कुछ इस तरह है कि इसमें प्रोनाउंस है, इनके कुछ अक़साम रहते थे, इनका जो क्रिएशन केसेस, ऑब्जेक्टिव केसेस, पोसेसिव केसेस ये रहते थे। तो आज हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि फ़र्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, इसी वजह से मैंने वहाँ भी इसको डिसलाइन कर दी, कट कर दी ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको रीड कर दूँ। क्योंकि जब वीडियो 4-5 मिनट मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो बोरिंग बन जाती। तो सबसे पहले हमारे पास मैंने प्रोनाउन का जिक्र किया होता है कि प्रोनाउन वो वर्ड्स है जो हम नाउन की जगह यूज़ करते ताकि हम अवॉइड करें, हमें मना करें, हमें बचा दे किस चीज़ से, बार बार रिपीटिशन से, कोई नाउन की बार बार रिपीटिशन से हमें बचा दे। तो इसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। इसमें फिर हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन आते थे और इनके केसेस आते थे। तो पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास वो होते हैं जो हम पर्सन्स या थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह ही, शी, इट, इन, आई, वी, यू, दे है। फिर इनमें जो हमारे पास केसेस आते हैं, केसेस कौन तरह केसेस थे, केसेस हमारे पास थे वो सब्जेक्टिव केस था, ऑब्जेक्टिव केस था, इन पोजेसिव केस था, जेनेटिव केस भी हम इसको कहते हैं। पोसेशन जो हमारे पास शो करते हैं, सिंगुलर वर्सेस प्लूरल जो हमारे पास, रिलेटिव प्रोनाउन और सब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस और व्हेन इन वीआर। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव केस को डिफाइन कर देंगे। दैट व्हाट इज सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस हमारे पास वो केस होता है जिसमें हम जिक्र करते हैं सब्जेक्ट का, मतलब वो प्रोनाउन, वो पर्सनल प्रोनाउन जो हम सब्जेक्ट की जगह यूज़ कर दे, सब्जेक्ट की जगह यूज़ करें, तो इसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। कोई सब्जेक्ट किस चीज़ को कहते हैं, द डूअर ऑफ एन एक्शन, मतलब कोई काम करने वाला हो, मतलब जो काम कर रहा हो वो काम का जो रिसीवर हो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट इस चीज़ को कहते हैं जो किसी यूनिट में क्या करते हैं, काम करने वाला हो, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। When a personal pronoun is acting as the subject of a verb, जब एक पर्सनल प्रोनाउन क्या करता है, acting as a subject, as the सब्जेक्ट की काम करता हो एक वर्ब का, तो इसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जिस तरह हमारे पास ही हो गया, शी हो गया, आई हो गया, ये सारे हैं सब्जेक्टिव केस हो गए और ये सब्जेक्ट की यूज सब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं। जिस तरह हमारे पास एक लड़का कहता है दैट ही इज माय फ्रेंड, अब ही हमारे पास जो है सब्जेक्ट की जगह यूज होता है इज माय फ्रेंड, या ही इज डूइंग वेरी वेल, वो बहुत अच्छा है, मतलब इनका तबीयत या जो है वो मिजाज बहुत अच्छा है। तो ही हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, तो ही जो है हम ये सब्जेक्टिव केस हो गए, सही है। फिर हमारे पास हम कहते हैं इट्स सेड टू बी इन द सब्जेक्टिव क्लास, इंस्टेड आई नो दैट शी सेड दैट। अब यहाँ हमारे पास आई नो दैट ये तो सब्जेक्ट हो गया। अब दोबारा देख ली, शी सेड दैट, ये क्या हो गया, ये भी सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हमारे पास दोनों ही सब्जेक्ट यूज हुए हैं। ये नहीं एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं वही एक ही आ जाए। तो हमारे पास आई नो दैट, मैं जानता हूँ, शी सेड दैट, उसने कहा है, मतलब कि मुझे पता है कि उसने ये कहा हुआ है या उसने कहा गया था। इसका मतलब यह है कि यहाँ दो सब्जेक्ट यूज हुए, आई भी सब्जेक्ट है और शी भी सब्जेक्ट है। सो यहाँ हमने लिखा हुआ है बोथ प्रोनाउन आर सब्जेक्टिव as both are agents of their respective actions. He told her to be quiet. सेकेंड एग्जाम्पल में देख लो, he told her to be quiet, मतलब उसने उसे कहा कि खामोश हो जाओ, मतलब खामोश रहो, खामोश हो जाओ, जो भी है। He told her, he a subject case of personal pronoun, ये सब्जेक्टिव केस है। लेकिन यहाँ हर जो लगा हुआ है, ये दो लगे हुए, ये क्या है, ये क्या है, ये वो नहीं है, सब्जेक्टिव केस नहीं है, क्योंकि यहाँ हर लगा हुआ है और हर इज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ क्या, ऑफ
हर किस चीज की ऑब्जेक्टिव केस है? हर है हमारे पास शी की ऑब्जेक्टिव केस, किस चीज की है? शी की है। सो हियर ओनली ही इन द सब्जेक्टिव केस, हर इज द रिसिपेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट होता है ऑफ एन एक्शन, सो इसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव केस देखते हैं क्या है इसमें। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्टिव केस व्हेन इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और एल्स इफ द ऑब्जेक्ट और अ प्रीपोजिशन। इसके ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, वो तो आपको पता होंगे कि एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। मैंने पिछली वीडियोस में भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ था, लेकिन ब्रीफली मैं ये कहता हूँ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो कहता है, वो होता है कि ये डायरेक्ट एक्शन को रिसीव करता है, मतलब कोई काम इस पर डायरेक्ट होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं। और इनडायरेक्ट के थ्रू, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू जो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट इस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब इसमें मिलेंगे इन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द अदर हैंड, मतलब जो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली रिसीव द एक्शन। मैंने कहा कि डायरेक्ट काम रिसीव करता है। जिस तरह मैं कहता हूँ आई लाइक हर, मैं उसको पसंद करती हूँ, तो मैं उसको पसंद करती हूँ। हर जो हमारे पास है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर किसी बंदे ने ये कहा कि आई बाउट अ गिफ्ट फॉर माई बर्थडे, आई बाउट अ गिफ्ट फॉर माई बर्थडे, मैंने गिफ्ट, ये डायरेक्ट हो गया। और बर्थडे के लिए जो हमारे पास इनडायरेक्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट आ गए, तो एक डायरेक्ट आ गया, एक इनडायरेक्ट आ गया। तो ये शॉर्टली ब्रीफ थी, ये पहले मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो होप वो वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पे, तो आप वहाँ विजिट कर लें, या मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा इंशाल्लाह। तो इन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द अदर हैंड इज द एप्लीकेटिव, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव केस है, जो ऑब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं, उसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और याद रखना कि हमारे पास जिसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस जो बनते हैं वो बिल्कुल चेंज होते हैं, मतलब इनकी स्पेलिंग वगैरह, इनकी शक्ल, इनके मानी बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। क्योंकि हमारे पास जो ही है, इसके लिए ही इज सब्जेक्टिव केस, ही का जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है वो हर हेम है। शी है, शी का हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस हर है। एट है, एट का एट है। यू है, यू का हमारे पास यू ही हो गया। और दे है, दे का हमारे पास देम हो गया। सही है, दीज आर दी ऑब्जेक्टिव केसेस। इसके बाद हम देखते हैं पोजेसिव केस या जेनेटिव केस। हम कहते हैं पोजेसिव किस चीज को कहते हैं? मुल्कियत को शो करते हैं, मतलब कोई चीज आपकी मुल्कियत में हो, आपका हो, तो इसको हम पोजेशन कहते हैं। पोजेसिव केस कह सकते हैं या जेनेटिव केस भी कह सकते हैं। पोजेसिव केस वो केस होता है जब आपका एक चीज हो और आप इसका मालिक हो, तो इसको हम कहते हैं पोजेशन, पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। जिस तरह एक प्रोनाउन या एक नाउन या एक बंदे का कोई चीज है और ओके दैट इज माइन या अलीज फादर, तो एक तो हम पोजीशन इस पे शो करते हैं अलीज, इसके साथ हम क्या लगा लेते हैं? अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी जो ऊपर हम एक कॉमा टाइप्स का लगाते हैं, इसको हम कहते हैं अपोस्ट्रॉफी, और ये भी हमारे पास पोजीशन शो करता है। लेकिन अगर हम प्रोनाउन यूज करते हैं तो प्रोनाउन हम किस तरह यूज करें? इज द नेम एम्प्लाइज द पोजीशन केस चेंज इन द इन्फ्लेक्शन ऑफ अ पर्सनल प्रोनाउन to mark possession. There are two forms of personal pronoun in the possessive case: possessive determiners and possessive determiners and possessive pronouns। दो किस्में हमारे पास होते हैं, इसमें एक पोजेसिव डिटरमाइनर्स होते हैं, एक पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। तो इसमें हमारे पास पोजेसिव डिटरमाइनर जो हमारे पास है फंक्शन एज ग्रामेटिकल लाइक एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। मतलब जो पोजेसिव डिटरमाइनर्स है ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। मॉडिफाई इनकी मानी में, इनके मानी में जो इजाफा करते हैं, इनके साथ वर्ड्स ऐड करते हैं, इनको और भी मॉडिफाई करने के लिए, मतलब इनको एक्सप्लेन करते हैं मोर तक हमें समझ आ जाए, इसके लिए हम पोजेसिव डिटरमाइनर यूज करते हैं। और इनके मानी में जो इजाफा करते हैं, मॉडिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन के साथ, सिर्फ नाउन और नाउन या नाउन के साथ हम यूज करते हैं, या प्रोनाउन क्योंकि नाउन के लिए ही यूज होता है। सो हाउएवर दे कांट फंक्शन एज नाउन इन अ सेंटेंस, ये नाउन का फंक्शन नहीं शो करते, ये नाउन के साथ हम यूज करते हैं पोजेसिव डिटरमाइनर जो है। जिस तरह माय डैड्स ग्लासेस वेंट मिसिंग, माय डैड्स, अब देखो ये हमने अपोस्ट्रॉफी लगाया हुआ है,
सही है। तो हमने ग्लासेस जो है वेन, अभी हमारे पास ये पोजीशन शो करता है, ये अपोस्ट्रोफी डेट के साथ जो हमने अपोस्ट्रोफी लगाई हुई है और फिर एस लगाई हुआ है डेट, मतलब ये हमारे डेट से ही ताल्लुक रखता है। लाइक माई इज करेक्टली use as possessive determiner. Yeah, possessive modifying it to show his relationship to the speaker. Hi, those glasses are my. अब यहाँ माई नहीं यूज कर सकते क्योंकि माई इज द एक तो पोजेसिव हो गया, पोजेसिव डिटरमाइनर हो गया। अब हमें पोजेसिव डिटरमाइनर, पोजेसिव प्रोनाउन यूज करना चाहिए, तो हम क्यों यूज करते हैं माई इज इनकरेक्ट, यूज एज पोजेसिव प्रोनाउन शुड रीड हाय दीज आर माई ग्लासेस। तो हम माई ग्लासेस यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास जो है माई इज, ये ऑब्जेक्ट की केस हम यूज कर दिए तो यहाँ हमारे पास सही नहीं है। या हम ये भी कह सकते कि दीज आर माइन, ये मेरा है। अब माइन भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैया हम नहीं यूज कर सकते, सही है। तो दीज ग्लासेस आर माइन, यहाँ भी लिखा हुआ है, देखो एग्जांपल दिया हुआ है कि माइन है। हाँ, पोजेसिव प्रोनाउंस आर personal pronoun in the possessive case which have the grammatical function of a noun. अब देखो पोजेसिव डिटरमाइंस जो है नाउन का क्या करते हैं, वो फंक्शन नहीं करते, वो एज अ नाउन फंक्शन नहीं देते, या हमारे पास जो है। और पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव डिटरमाइनर में क्या फर्क है, पोजेसिव डिटरमाइनर जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है ग्रामेटिकल फंक्शन में, ग्रामेटिकल फंक्शन में पोजेसिव की तरह काम करता है। और पोजेसिव प्रोनाउंस जो है हमारे पास वो क्या करते हैं, वो पोजेसिव केस में जब यूज करते हैं तो वो नाउन की तरफ वर्क करते हैं, जिस तरह हम नाउन की जगह यूज करें। जिस तरह हम आई कैन सी माइन थ्रू द विंडो, मैं अपने आप को विंडो के जरिए देख सकता हूँ। यू शुड you said you bought yours for $50. You said, आपने कहा, you said you bought yours, आपने अपनी बाई किया। yours is the possessive case of your, जिस तरह his is the possessive of her, ये ऑब्जेक्टिव केस की तरह ही सिंपल होते हैं लेकिन थोड़ा सा चेंज हो सकता है इसमें, इसके साथ ही मैच करते हैं। लाइक Jenny seems pretty sure that the book is hers, that the book is hers। अब हम हर यूज करते हैं लेकिन इधर हमने यूज किया, अब ऑब्जेक्टिव केस के हमारे पास इसमें हमने यूज किया तो हमारे पास पोजेसिव केस में चेंज हो गया। बी अवेयर दैट द पोजेसिव डिटरमाइनर्स इन पोजेसिव प्रोनाउंस फॉर द थर्ड पर्सन masculine इन द थर्ड पर्सन न्यूट्रल आर द सेम, जिस तरह his, its and its। हमारे पास ये यहाँ ये कहता है कि अगर थर्ड पर्सन हमारे पास सिंगल के लिए हम यूज करते हैं, सिंगल के लिए, थर्ड पर्सन के लिए या न्यूटर के लिए, मस्कुलाइन मतलब मर्द के लिए ही की जगह, तो हम हेज, ऑब्जेक्टिव केस भी हेज है और पोजेसिव केस भी इसका हेज है। जिस तरह मैं कह सकता हूँ दिस कार इज हर, दिस कार इज हर, ये उसकी कार है, ये तो शी के लिए यूज हुई। लेकिन अगर ही की जगह हम यूज करते हैं दिस इज हिज कार, दिस इज हिज कार, दिस इज हर कार, ओके। और इट्स माइन, इट्स माइन, ऑल द इट्स more often used as possessive determiners in a phrase on, for example he said it's his computer। तो हम इस तरह ही पोजेसिव केस इसका यूज कर सकते हैं। फिर हमारा पोजीशन आ जाता है, बिरिलेटिव प्रोनाउन whose is unique। पोजीशन हमारे पास मुल्कियत को कहते हैं। तो पोजीशन आपको पता है कि पोजीशन हम किस चीज़ की मुल्कियत, जिस चीज़ पे आपकी मुल्कियत, जिस तरह ये मोबाइल में रहे, ये लैपटॉप में रहे, ये पेन में रहे, तो हम क्या कहते हैं इट्स माइन, इट्स एन माइन पोजीशन, ये मेरे मुल्कियत में है। तो इसके लिए हम पोजेसिव प्रोनाउंस यूज करते हैं। जिस तरह द रिलेटिव प्रोनाउन whose is unique in that is the only one that can describe possession। अब हमारे पास whose जो है पोजेसिव प्रोनाउन में whose भी शो करता है। लाइक whose book is this, ये किसका बुक है, मतलब ये किसकी मुल्कियत में है। तो whose भी एक वर्ड, एक प्रोनाउन इस तरह है जो हमारे पास, और ये एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है और हमारे पास पोजेसिव में भी आ सकता है। इट कम्स बिफोर अ नाउन इन अ सेंटेंस, और ये नाउन से पहले आ जाते हैं। देखो पोजेसिव प्रोनाउन जो है ये नाउन से पहले आ जाते हैं। जिसका दिस इज हिज पेन, दिस इज हर पेन, दिस इज हर मोबाइल, दिस इज दियर बुक्स। अब दे के लिए कौन सा वर्ड हम यूज करते हैं, दियर यूज करते हैं अगर इसका पोजीशन शो करते हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं तो सिर्फ देम यूज करते हैं, सही है।
She tried to help the student whose lunch money had been stolen. Okay, she tried to help the student. वो कोशिश करती है कि उन स्टूडेंट का मदद कर ले. उन स्टूडेंट का whose lunch money जिनके लंच का मनी किसी ने चुराए हुए है, मतलब चोरी हुए हैं, हो चुके हैं. तो इसका मतलब ये है कि whose हम रिलेटिव प्रोनाउन तो वो वहाँ अलग की बात है. यहाँ जो है हम इसको पोजेसिव प्रोनाउंस भी यूज कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं सिंगुलर वर्सेस प्लूरल प्रोनाउन. प्रोनाउन जो हमारे पास मेनी प्रोनाउन दैट रेफर टू मोर देन वन, एवरीथिंग, एवरीवन, मच, एटसेट्रा आर. सिंगुलर वर्सेस प्लूरल प्रोनाउन जो है ये क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं. तो मेनी प्रोनाउन दैट रेफर टू मोर देन वन, मतलब इसमें इस तरह प्रोनाउन भी अक्सर जो एक से ज़्यादा भी रेफर कर सकते हैं हमें दिखाते हैं, जिस तरह एवरीथिंग हो गया, एवरीवन हो गया, मच हो गया. कंसीडर सिंगुलर इज बिकॉज ग्रामेटिकली दे फंक्शन एज अ सिंगुलर यूनिट लाइक द कलेक्टिव नाउन्स टीम, ग्रुप, कलेक्शन एटसेट्रा which are made of multiple people or things. As a result, they must take a singular verb and have agreement with the rest of the text. For example, everyone is invited. हर एक यहाँ invite हो चुका है, मतलब दावत दे चुका है उनको. I hope everything is alright. I would hate if it wasn't. ओके, सो ये हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल में होगी. मतलब हम प्लूरल प्रोनाउन हमारे पास पड़े हुए, सिंगुलर भी पड़े हुए, और इस तरह जो हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स है इनके लिए भी हम यूज़ करते हैं, जिस तरह एवरीवन, एवरी, ये सारे के लिए यूज़ हो जाते हैं. तो इसको मैं हमने अगले वीडियो जो नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो है उसमें भी हमने एक्सप्लेन किए थे. अब हमारे पास यहाँ मैंने एक चार्ट बनाई हुई, चार्ट में जो एक सैम्पल पैराग्राफ दिया हुआ है कि हमारे पास क्या है और इसमें क्या लिखा हुआ है. जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल है, पर्सन में फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फिर हमारे पास सिंगुलर है, प्लूरल है, और क्या है. तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हमारे पास जो है उसमें है मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, और सब्जेक्टिव केस इसका है आई, ऑब्जेक्टिव केस इसका है मी, एंड पोजेसिव केस इसका है माई. सही है. तो वो दूसरा अलग जो है माई जो चेंज, पोजेसिव जो हमारा डिटरमाइनर है, और पोजेसिव के जो हमारे पास इसका माइन है. सही है. अब हमारे पास प्लूरल में मस्कुलाइन वी है, आस है, और है. फिर हमारे पास सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए हम यूज करते हैं. यू तो आपको पता है, तो इसका पोजेसिव डिटरमाइनर सिर्फ चेंज ही यूर हो गया. थर्ड पर्सन हमारे पास सिंगुलर है, फेमिनाइन है, शी, हर एंड हर. सही हो गया. तो इसका बाद हमारे पास सिंगुलर है, मस्कुलाइन है, ही, शी है, एक हमारे पास हो गई. सिंगुलर न्यूट्रल के लिए एड हम यूज करते हैं. तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. रिलेटिव प्रोनाउन हम प्रीपोजिशन की ऑब्जेक्ट के थ्रू भी यूज कर सकते हैं. मतलब एक प्रीपोजिशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट भी यूज करते हैं. इन एसेंशियल केसेस रिलेटिव प्रोनाउंस कैन बी यूज एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. अक्सर वो जो है हम यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन की ऑब्जेक्ट भी हम इसको यूज करते हैं, मफऊल जिसको कहता है. मीनिंग इन द रिलेटिव प्रोनाउन वर्क इन कंजंक्शन विद द प्रीपोजिशन टू मॉडिफाई द सब्जेक्ट. क्या कहते हैं, मीनिंग द रिलेटिव प्रोनाउन वर्क इन कंजंक्शन विद द प्रीपोजिशन टू मॉडिफाई द सब्जेक्ट और वर्ब ऑफ द रिलेटिव क्लास. ओनली whose, which and whom can function of object of preposition in more formal English. formal English जो हमारे पास formal English है, जिस तरह हम रस्मी इंग्लिश बोलते हैं, इसमें जो है हमारे पास whose है, which है, and whom है, ये रिलेटिव प्रोनाउंस की क्या करते हैं इसको, ये इनका काम तो एक ये रिलेशन भी शो करता है, मतलब रिलेट भी करते हैं, और दूसरा ये है कि प्रीपोजिशन की ऑब्जेक्ट के थ्रू भी हम इसको यूज कर सकते हैं. मतलब प्रीपोजिशन की ऑब्जेक्ट किस तरह है, जिस तरह हमारे पास विद whom, टू whom, फॉर whom, through which, of which, about which, from which, at whose, in whose, with whose. जिस तरह मैंने एक सेंटेंस कहा है कि here are some of the combination you might see here. तो नीचे मैंने एक एग्जांपल दिए हुए, जिस तरह मैं कहता हूँ with whom you went to school, किसके साथ आप स्कूल गए थे, या to whom you want to share this video, किसको आप चाहते हो कि ये वीडियो आप शेयर कर दो. सही है. for whom you bought this gift,
किसके लिए आपने ये गिफ्ट खरीदा है, तो इसके लिए हम यही वर्ड जो है रिलेटिव प्रोनाउंस एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी हम यूज कर सकते हैं। वेन एंड वेयर जो हमारे पास वेन एंड वेयर, एक तो ये जो है क्वेश्चन वर्ड्स है, दोनों इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड्स भी इसको कह सकते हैं। वेन इन वेयर आर ऑल्सो यूज एज रिलेटिव प्रोनाउंस स्पेशली इन लेस फॉर्मल राइटिंग इन कन्वर्सेशन। वेन इन वेयर जो हमारे पास यूज होते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउंस है, स्पेशली ये जो है फॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है। फॉर्मल राइटिंग, फॉर्मल मतलब जो रेस में होता है, जिस तरह लेटर का होता है, एक होता है इनफॉर्मल, जिस तरह हम इनकी ग्रामर या जो है स्लैंग वर्ड्स हम इसमें यूज करते हैं तो इसको इनफॉर्मल कहते हैं। they are always used in restrictive relative clauses। restrictive relative clauses में यूज होते हैं। we use when to describe an antecedent that have to do with time, as in that is the day when we meet। वो दिन था, that is the day, ये वो दिन है जब हम मिले थे। I am looking forward to a time when the world will be at peace। we use where to describe accident that we have to do with the location। अब हमारे पास जो है when के साथ हम आपको पता है कि टाइम जाहिर करते हैं टाइम, और वियर के साथ हम क्या जाहिर करेंगे, वियर हम किसी चीज़ के लिए जो टाइम लोकेशन जाहिर करते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ ये मतलब ये वही जगह है जो हम पहले भी यहाँ मिले हुए थे, या हम ये कहते हैं कि हम वहाँ गए हुए थे जो बहुत अच्छा जगह था और आप भी थे हमारे साथ। तो इसे किसी द कैफे वेयर वी वेंट ऑन संडे वाज वेरी नाइस। हम जो गए हुए थे वो बहुत नाइस कैफे थी। कैफे इज स्मॉल मेस वी कैन से, या ड्रिंकिंग पॉइंट वी कैन से। सो कैफे को कह सकते हैं। द टाउन वेयर शी लिव्स इन ओनली एन आवर अवे। द टाउन, वो टाउन जो है, वियर कहा, वियर मतलब लोकेशन को ये पॉइंट आउट करते हैं, कहते हैं वियर शी लिव्स जो वहाँ रहते हैं इज ओनली एन आवर अवे, 1 घंटे की दूरी पर है। अब हमारे पास रेसिप्रोकल हमारे पास प्रोनाउंस है, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, भाई दोबारा थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वी यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउन व्हेन 2 or more people both it as the subject of a verb। जिस तरह हमारे पास रेसिप्रोकल है ईच इन एवरी डे, या ईच इन अदर, ईच अदर, एवरी अदर डे, ये सारे हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। सो हम ये यूज करते हैं जब 2 सब्जेक्ट हो और एक वर्ब का काम करते हो, मतलब एक वर्ब पे काम करते हो, या एक दूसरे के लिए मतलब एक दोनों का एक ही काम हो। जिस तरह मैं कहता हूँ कि मैं और अली एक दूसरे से बातें करते रहते थे, हम बातें करते रहते, अब मैं भी इसके साथ कॉल कर रहा था, बातें कर रहे थे और वो भी मेरे साथ बातें कर रहे थे, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जिस तरह मैं और अली एंड आई कॉल ईच अदर एवरी डे, या हम इनके मतलब हम जो है एक दूसरे के साथ मदद कर रहे थे, तो मतलब हम एक दूसरे के साथ मदद कर रहे थे, तो इसके लिए हम भी यूज कर सकते हैं दैट वी हेल्प टू ईच अदर, हम ईच अदर इसके साथ एक दूसरे के साथ हम मदद कर रहे थे। या तीसरा हमारे पास इधर एग्जांपल में भी नहीं है, माय नेबर एंड आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टू ईच अदर्स हाउसेस व्हेन वी वर किड्स। सो ये हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन। थैंक फॉर योर सपोर्ट, प्लीज शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड and your children if you like it and it will be informative for you. Thank you for your support. Okay.